ओके, तो आज डेट है 11 अक्टूबर और टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजे। तो जैसा आप देख रहे हैं सुबह के 9:30 बजे जो बैटरी है हमारी वो 12 वोल्ट तक चार्ज है, मतलब फुल चार्ज नहीं है। और सोलर से आ रहे हैं 17 एम्पेयर। और जो हमारा इन्वर्टर है ये पुराना इन्वर्टर है और हमने लाइट के स्विच को बंद कर रखा है। और आज जो मेन चीज़ बतानी है वो ये बतानी है, जो हमारा ये इन्वर्टर है इसको सोलर इन्वर्टर अगर बनाना है तो उसके लिए पहले ग्रिड चार्जिंग हमको इसकी ऑफ़ करनी पड़ेगी। तो वो ग्रिड चार्जिंग ऑफ़ कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सोलर से आ रहे हैं 17 एम्पेयर। तो जो सोलर पैनल का वायर है वो निकाल देते हैं। ये सोलर पैनल का जो वायर है वो मैंने निकाल दिया है। अब देखिए जो बैटरी है उसके वोल्टेज कम हो गए और सोलर से 0 एम्पेयर आए, तो सोलर से कोई भी चार्जिंग नहीं हो रही है। और ये देखिए जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 11 12 से भी कम हो गए, मतलब बैटरी एकदम लो हो गई है। 15-20% चार्ज होगी बैटरी, बाकी बैटरी जो हमारी है वो रात भर में ख़त्म हो गई है। और यहाँ से मेन का स्विच ऑफ है और ये हमारा इन्वर्टर है। तो अगर हम मेन का स्विच ऑन करेंगे तो जो ये देखिए हमारा इन्वर्टर का रिले ट्रिप हुआ और हमारे इन्वर्टर ने मेन लाइन से करंट लेना चालू कर दिया। अब क्या है, ये इन्वर्टर जो है मेन लाइन से करंट ले रहा है और बाईपास करके जो ये लोड का वायर है ये बाईपास करके हमारे लोड को चला रहा है। अब अगर नॉर्मल इन्वर्टर है और ये सोलर इन्वर्टर नहीं है तो साथ साथ में क्या होगा, जैसे हम इसका लोड मेन का वायर ऑन करेंगे ये हमारी बैटरी को भी चार्ज करेगा। जब ये स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारी बैटरी को भी चार्ज करेगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए कि ये इन्वर्टर जो हमारी बैटरी को है वो लाइन से चार्ज करे, क्योंकि हमने बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल लगाए हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे 0 एम्पेयर शो कर रहा है, क्योंकि ये हमारी बैटरी को लाइन से चार्ज नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 एम्पेयर शो कर रहा है। और देखिए जब ये वाला मेन का स्विच मैं ऑफ करूँगा तो ये पावर जो है बैटरी से लेके इन्वर्टर में डालेगा और लोड चलाएगा। तो देखिए ये मैं स्विच ऑफ करता हूँ और ये देखिए 7 एम्पेयर का जो लोड है वो बैटरी से लेके ये इन्वर्टर हमारे घर में लोड चला रहा है, 7 एम्पेयर का लोड। और जब मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये जो लोड है ये 0 हो जाएगा और जो सारा लोड है वो हमारी लाइन से चलेगा और हमारा इन्वर्टर चार्ज होना चाहिए। लेकिन हमारा इन्वर्टर चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ। ये जो इन्वर्टर होता है इसमें एक ये जो प्रीसेट लगा हुआ है, ये प्रीसेट है। इसमें जो सेटिंग होती है उस सेटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो सेटिंग होती है वो क्या होती है। तो जो प्रीसेट लगा हुआ है उसमें जो सेटिंग होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। जैसे बैटरी के वोल्टेज होते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वोल्टेज होते हैं। तो जो प्रीसेट में सेटिंग होती है वो लो सेटिंग और हाई लो कट और हाई कट वोल्टेज के हिसाब से सेट होता है। तो जो प्रीसेट होता है वो किसी इन्वर्टर में 1 2 3 4 वोल्टेज का होता है, किसी इन्वर्टर में 4.5 का होता है और किसी में 5 वोल्टेज का होता है। कि जो बैटरी हमारी है वो 10 वोल्टेज पे हो तो लो कट दिखाए, मतलब बैटरी लो दिखाए, इन्वर्टर हमारा बंद हो जाना चाहिए। और जब लाइट आएगी तो इन्वर्टर जो हमारी बैटरी को वो 11 12 13 14 और 15 वोल्टेज तक चार्ज करे। तो ये प्रीसेट में यही सेटिंग होती है। अब इस प्रीसेट की सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये प्रीसेट आप जैसे देख रहे हैं तो ये देखिए ये वाला जो प्रीसेट है तो इसमें एक ये नट लगा है, इसको हम घुमा के ऐसे घुमा के इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो जितना हम इसको लेफ़्ट से राइट को घुमाएंगे जो हमारा लो कट हाई कट वोल्टेज है वो कम होता जाएगा, जितना हम राइट से लेफ़्ट को घुमाएंगे
उतना जो लो कट हाई कट वोल्टेज है वो बढ़ता जाएगा। तो ये कैसे काम करता है, तो जैसे हम प्रीसेट को ऐसे राइट से लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे तो जो हमारा लो कट हाई कट वोल्टेज है वो बढ़ता जाएगा ऐसे, और आगे 15 वोल्टेज से भी आगे निकल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी बैटरी है वो 14 वोल्टेज के बाद 15 वोल्टेज, 16 वोल्टेज और 17 वोल्ट तक चार्ज होगी। तो ये हाई है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मतलब अगर प्रीसेट को उल्टा करके घुमाते हैं राइट से लेफ़्ट के साइड में, तो जो हमारा लो कट हाई कट वोल्टेज है वो जो है वो कम होता जाएगा। तो जैसे हमारा नॉर्मल हाई कट और लो कट सेट होता है वो 10 वोल्टेज और 15 वोल्टेज के बीच में शो करता है। इसमें क्या होता है, जब 10 वोल्टेज हो जाएंगे हमारी बैटरी के तो इन्वर्टर हमारा लो कट दिखाना चालू कर देगा और हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। और जो हमारी बैटरी की चार्जिंग है वो जब मेंस लाइन होगी, ग्रिड होगी, तो वो इन्वर्टर 10 वोल्टेज से लेके 14, 14.5 या 15 वोल्ट तक हमारी बैटरी को चार्ज करेगा, उसके ऊपर चार्ज नहीं करेगा। जब 15 वोल्ट हमारी बैटरी के हो जाएंगे तो इन्वर्टर हाई कट कर देगा और बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा। तो जब हम प्रीसेट को लेफ़्ट से राइट को घुमाएंगे तो क्या होगा, जो ये हमारी सेटिंग है वो हमारी सेटिंग ऐसा शिफ्ट होती चली जाएगी। तो मैंने क्या किया है, इसको इतना शिफ्ट किया है कि ये मेरी बैटरी जो है इतना देखिए 10 वोल्टेज, मतलब अगर मेरी बैटरी के 10 वोल्ट हैं फिर भी ये इन्वर्टर हमारी बैटरी को चार्ज नहीं करता है। इसमें अगर हम यहाँ लिख दें चार्जिंग, ये चार्जिंग, तो हमारी जो इन्वर्टर है वो क्या करना चाहिए, हमारी बैटरी को यहाँ तक चार्ज करना चाहिए। तो अगर मैंने प्रीसेट को ऐसा सेट किया है कि जो हमारी बैटरी है वो इन्वर्टर से यहाँ तक चार्ज होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 10 वोल्टेज है, तो बैटरी के अगर 10 वोल्टेज होते हैं तो ये इन्वर्टर हाई कर दिखा के चार्जिंग बंद कर देता है। तो सेम वही हमारे साथ भी यहाँ हो रहा है। जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 10 वोल्टेज के ऊपर है और हमारा जो इन्वर्टर का मेन स्विच है वो भी ऑन है, फिर भी जो हमारा इन्वर्टर है वो हमारी बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है। और लाइट चली गई है, वरना आपको दिखाते। तो यही इसकी सेटिंग थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं इन्वर्टर से लोड चल रहा है 7 एम्पियर का, तो ये 7 एम्पियर का लोड चल रहा है। तो सारे इन्वर्टर में जो सेटिंग होती है वो अलग अलग होती है। और जो मेरा इन्वर्टर है ये माइक्रोटेक का EB 850 का इन्वर्टर है, इसका मॉडल नंबर है। और कुछ इन्वर्टर में जो सेटिंग होती है वो कुछ अलग होती है, लेकिन मेरे इन्वर्टर में सेटिंग जो थी वो यही है। अगर आपका इन्वर्टर में इस तरह का प्रीसेट लगा हुआ है तो आप भी अपने इन्वर्टर की ग्रिड चार्जिंग को ऑफ़ कर सकते हैं। और ये इन्वर्टर मुझे ग्रिड चार्जिंग ऑफ़ करे 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने से ये मेरे इन्वर्टर की ग्रिड चार्जिंग ऑफ़ है। और मैं जो अपने इन्वर्टर को सोलर पैनल से चार्ज करता हूँ, और मेन का जो स्विच है वो मेरा ऑफ़ ही रहता है दिन में, और जो लोड है वो सारा मेरा सोलर से ही ये इन्वर्टर पावर लेता है, और लोड हमारा दिन में सारा ये सोलर से ही चलाता है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखानी थी। अब देखिए मैंने सोलर के वायर तो निकाल दिए थे, तो देखिए 0 करंट आ रहा है। मैं आपको सोलर के वायर लगा के दिखाता हूँ कितना एम्पीयर आ रहा है। ये देखिए जो हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है वो जब हीट हो जाता है और सोलर पैनल हीट हो जाता है तो एम्पीयर कम आते हैं। लेकिन अभी क्या है, देखिए 32 डिग्री, ये भी ठंडा है और पैनल भी हमारे ठंडे होंगे। तो इसको मैं जैसे लगाता हूँ, देखिए सर एम्पीयर दिखाएगा, ये देखिए 18 एम्पीयर आ रहे हैं सोलर से। तो इसको टाइट कर देते हैं। अच्छे से टाइट करना है, लूज नहीं होना चाहिए। ये देखिए अच्छे से टाइट हो गया। और अब जो सोलर के एम्पीयर आ रहे हैं देखिए 18.2 एम्पीयर आ रहे हैं, जो लूम सोलर के 225 वाट के 2 सोलर पैनल रखे हैं उनसे। और जो दूसरा वाला
दूसरा वाला सोलर पैनल था उसको भी मैंने अभी निकाल दिया था, क्योंकि ये मेरे को चेक करना था, इन्वर्टर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चेक करके आपको दिखाना था। तो अब मैं इसको लगा देता हूँ, अभी दिखाता हूँ इसमें कितने एम्पियर आ रहे हैं। तो ये एक मैंने डाला है, इसको यहाँ लगाते हैं। देखिए जब मैं ये तार लगाऊंगा तो यहाँ देखिए इसमें एम्पियर आ रहे हैं, ये देखिए 5, 6, 7, 7.5 एम्पियर आ रहे हैं। जो 200 वाट का सोलर पैनल है उससे 7.5 एम्पियर आ रहे हैं, देखिए। तो जो हमारी बैटरी है वो अच्छे खासे एम्पियर से चार्ज हो रही है। 7.5 एम्पियर इसमें आ रहे हैं और 18 एम्पियर इसमें आ रहे हैं। और जो हमारा लोड है 7 एम्पियर का, जो हमारा लोड है वो 7 एम्पियर का हमारा लोड इन्वर्टर ले रहा है और घर में जो लोड है वो चला रहा है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।